नमस्ते। बात करेंगे केसॉल्स के रिजल्ट की। उससे पहले 2 मिनट मार्केट का डिस्कशन। उसमें हुआ क्या था कि इजराइल का जो वॉर हुआ था उससे हमें लग रहा था कि मार्केट लुढ़क जाएगा और संभलेगा नहीं, बट ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। करंट मार्केट को अगर देखें तो काफी अच्छी रिकवरी आई है और पहले के लेवल्स ही वापस आ रहे हैं, बट उसमें कुछ कंपनीज जो हैं स्मॉल कैप और मिड कैप में वो उतना अच्छा रिकवर नहीं करी हैं। बट इतना चिंता करने की जरूरत मुझको लगती नहीं है, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट भी अगले हफ्ते तक मोस्टली सारी कंपनीज के आ जाएंगे और जिनके नहीं आएंगे वो 2-4 दिन आगे पीछे करके आ जाएंगे। तो जैसे ही रिजल्ट आता है उसके बाद कंपनी संभलना शुरू करती हैं, क्योंकि अर्निंग्स और जो फ्यूचर के बारे में चीजें होती हैं वो प्रमोटर्स सामने रखते हैं। तो इस वजह से जब अर्निंग्स आती हैं उस टाइम पे मार्केट नहीं गिरता है जनरली, जब अर्निंग्स ग्रोथ अच्छा होता है। तो इसके बाद देखते हैं केसॉल्स के रिजल्ट की। तो हुआ क्या था, केसॉल्स का रिजल्ट 15 को आने वाला था, बट आपको जैसे कि पता है कि यार छोटी कंपनी है तो रिजल्ट इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता है। 1,000-1,300 करोड़ की कंपनी है, 1500 का वैल्यूएशन था, 1500 करोड़ का वैल्यूएशन था, बट वो 1,300 करोड़ का रह गया था क्योंकि स्टॉक 20% क्रैश कर गया है। तो उसमें मैं भाई 15 तारीख को ही जगा हुआ था पूरे दिन की यार कहीं न्यूज पे मिल जाए, कहीं मिल जाए, वेबसाइट पे मिल जाए, बट यार कहीं रिजल्ट मिल नहीं रहा था। अभी सुबह के 4 बजे हैं और मैं अभी चेक कर रहा था, तो अब जाके इन लोगों ने वेबसाइट पर रिजल्ट अनाउंस किया है। तो हम उसको डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि जो सोच के हमने उसको परचेस किया था, ऑब्वियसली मेरे ये पोर्टफोलियो में है, तो आप उसको समझ के चलें कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट इसमें हो सकता है। तो इसका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, टॉप लाइन है, ईयर ऑन ईयर वो है 40.4% का ग्रोथ, जिसमें कि 18.5 करोड़ का जो इनका लास्ट ईयर का टॉप लाइन था, सेल्स था, उसको इन्होंने बढ़ा के कर लिया है 25.98, लगभग 26 करोड़ के आसपास इन्होंने टॉप लाइन कर लिया है, जो कि 40% ग्रोथ बैठती है। अगर हम इनकी बात करें क्वार्टर मतलब ईयर ऑन ईयर मतलब जो जिस क्वार्टर का अभी ग्रोथ दिख रहा है लास्ट उसी मंथ के क्वार्टर में कैसा ग्रोथ था। अब अगर हम बात करें कि पिछले वाले महीने से पिछले वाले क्वार्टर से इस वाले क्वार्टर को कंपेयर करें तो 9.2% दिखता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ टॉप लाइन का, जिसमें 23.79 करोड़ से इन लोगों ने बढ़ा के कर दिया है 26 करोड़ के आसपास। इसी के बाद जनरली लास्ट क्वार्टर से कंपेयर नहीं करते हैं, लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बॉटम लाइन की। तो बॉटम लाइन में इनका जो ग्रोथ है वो भी 40% के आसपास 39.1% का ग्रोथ है, जो कि 5.92 करोड़ से बढ़ा के इन लोगों ने कर दिया 8.23 करोड़। तो ये भी लगभग 40% बैठता है। वहीं अगर हम बात करें कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें कि पिछले इसी क्वार्टर में और इसके इसी क्वार्टर में क्या होता है, तो उसमें हुआ था 7.59 करोड़ पिछले क्वार्टर में था और अब है 8.23 करोड़, जैसा कि मैंने अभी बताया। बट पिछले क्वार्टर से जनरली कंपेयर नहीं करते हैं, लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करते हैं, तो वो ग्रोथ अगर हम देखते हैं तो 40% हमें ग्रोथ दिख रहा है। उसी के साथ इनका जो ईपीएस ग्रोथ है वो आ गया है 4.99 था, जो लास्ट सेम क्वार्टर लास्ट ईयर था 4.99 करोड़, सॉरी 4.99 रुपीज, और अब करंटली वो हो गया है 6.94। तो हम लगभग 40% का इसमें ग्रोथ देख सकते हैं। इसके साथ ही इन लोगों ने डिविडेंड शो किया है 7 रुपए का। तो अब इसमें एक चीज हमें पॉजिटिव दिखती है कि यार अगर कंपनी फेक प्रॉफिट्स बनाती है या फिर कुछ काला पीला करती है तो जनरली डिविडेंड के पैसे नहीं देती है, अगर वो बुक्स में कुछ घपला करती है। तो पास में ऐसा बसंत सर ने भी बोला था और हम भी चेक करने में थोड़ा सा घबरा रहे थे, क्योंकि छोटी कंपनी है कि यार कहीं रिस्क तो नहीं है, ये कुछ मैनिपुलेशन तो नहीं कर रहे। तो वो चीज मेरे को नहीं लगती है, क्योंकि डिविडेंड अच्छा खासा दे रहे हैं, 7 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दे रहे हैं ये। ऑल दो शेयर का प्राइस अच्छा खासा है, अभी 1100 रुपए के आसपास चल रहा है। बट वहीं अगर हम देखते हैं लास्ट ईयर का ग्रोथ क्या था, तो थोड़ा फाइनेंशियल्स पे नजर डाल लेते हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी था 128%, जो कि इंडस्ट्री लीडिंग है, इतना इंडस्ट्री में किसी का ग्रोथ नहीं है एज पर माई नॉलेज। और जो सेल्स ग्रोथ था वो था 70%, प्रॉफिट ग्रोथ था वो था 61%। और अभी हम देख रहे हैं कि ये दोनों जो सेल्स ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ है ये 40-40% पे आ गया है। बट जनरली होता क्या है कि शुरू के 2 क्वार्टर्स थोड़े से हल्के रहते हैं, बाद के 2 क्वार्टर्स में परफॉर्मेंस आती है। तो अगर ये परफॉर्मेंस बाद के 2 क्वार्टर में आती है तो हो सकता है कि इस टाइप का ग्रोथ वापस से कंटिन्यू करे। बट अगर इस टाइप का ग्रोथ कंटिन्यू नहीं भी करता है तो उस केस में क्या होता है, जैसे मान के चलो आपने 1 लाख रुपए इसमें लगाए और ये 40% का ईपीएस ग्रोथ दिया, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बहुत रिस्की शेयर है, आप ये समझ के चलें। तो आपका 100 रुपए का मतलब 1 लाख का 1,40,000, 100 रुपए से समझते हैं थोड़ा आसान होगा, 100 रुपए का 140 रुपए हो गया, ठीक है। अब वहां से अगर ये 2 साल कंटिन्यू जो ग्रोथ दे रहा है वही इसने कंटिन्यू कर लिया, तो उसमें होगा क्या कि आपका 100 का 140 रुपए बना और अगले साल 180 नहीं बनेगा, वो 200 क्रॉस कर जाएगा।
अब आप बोलोगे कि यार 40% से तो 140 और उसके बाद 40 है तो 180, तो इसमें दो डिफरेंसेस आते हैं। पहला डिफरेंस तो ये आता है कि 140 जब 40% ग्रोथ के ईपीएस से आएगा, अगर ईपीएस ग्रोथ ही आया तो उसमें 140 होगा, उसके बाद जब 40% का ग्रोथ आएगा वो 100 रुपए पे नहीं आएगा, वो 140 रुपए पे आएगा। इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट। आप में से काफी सारे लोग ऑलरेडी जानते होंगे, जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। इसके साथ ही आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जो कंपनी 40% से ग्रो करती है, 40 से ज्यादा % से ग्रो करती है, ये बहुत रेयरिटी होती है। हर कंपनी इतना तेजी से ग्रो नहीं कर पाती है, तो जनरली इसमें पी एक्सपेंशन भी हो जाता है। ऑल्दो पी अभी बहुत सस्ता नहीं है, 50-52 का पी है, बट यहां से भी एक्सपेंशन हो सकता है, जैसे कि हैप्पीएस्ट माइंड में हुआ था और बाकी कई कंपनीज में हमने देखा है कि इस तरह का पी एक्सपेंशन भी हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आई कैन बी रॉन्ग, बट जो सोच के मैंने इन्वेस्ट किया है मैं आपको वो बता रहा हूँ कि एटलीस्ट ये डबल होना चाहिए लास्ट अगले 2 साल में। और पास्ट में तो काफी अच्छा रिटर्न दिया है, बट उस टाइप का रिटर्न मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, बट एटलीस्ट इसको 2 साल में डबल होना चाहिए, ताकि इसका जो ग्रोथ है वो हमें समझ में आए कि यार किस तरह से हो सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। कुछ लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, तो भावेश मिश्रा जी बोल रहे हैं, भाई राइट्स लिमिटेड में क्या विचार है आपका? तो भाई मैंने राइट्स को देखा था, तो एक बार देख लेते हैं। इसका सेल्स ग्रोथ है -2% और प्रॉफिट ग्रोथ है 6%। भाई जब सेल्स ग्रोथ कंपनी का नहीं आता है तो वो जो एग्जिस्टिंग कंपनीज इसके कंपैरिजन में होती हैं उनसे मार्केट शेयर खो रही है और वो लोग मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, धीमे धीमे करके इसको टीम से बाहर कर देंगे। पूरे सेक्टर में जो लोग कमाई कर रहे हैं वहां से इसका हिस्सा कम होकर इसको बाहर कर देंगे और ये फ्यूचर में कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही अगर हम देखें कि इसका आरओई क्या है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी 21.6% है, मतलब कि 21.6% ग्रो करने की इनके पास अपॉर्चुनिटी थी, बैलेंस था, तो उसको वो ग्रो कर सकते थे। बट कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि सैचुरेशन आ गया है, या फिर मैनेजमेंट में ऐसा कोई होगा जिसको ऐसा लग रहा होगा कि यार अब सेल्स मतलब बिजनेस ग्रो करने की रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी नहीं है, सेल्स अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो इस वजह से उन्होंने नहीं किया होगा। इसलिए मेरे को थोड़ा सा हल्का लगता है, तो मैं तो भाई इसको नहीं देखूंगा। तो मेरे हिसाब से तो यार आप कोई और कंपनी देखो, स्टॉक एनालिसिस वाली सीरीज देखोगे तो आपको शायद कोई कंपनी समझ में आए, तो आप अपना एनालिसिस करके उसे ले सकते हैं। इसके अलावा विपिन सिन्हा जी बोल रहे हैं, कैम्स पर अपना व्यू बताएं। कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस इनका कंपनी है, मेरे पास पास में था भाई ये, तो 1500 रुपए के आसपास मैंने लिया था, बट साल भर बाद मैंने इसको लॉस में बेच दिया था, क्योंकि मुझे समझ आ गया था कि यार इसका टाइम जा चुका है। ये पहले चलते थे यार, इस टाइप की कंपनी अब कुछ खास रिटर्न बना नहीं रही हैं। आप देख रहे होंगे साल भर से अंडर परफॉर्म कर रहा है, और उसके बाद भी अगर आप रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे तो पहले आ रही थी, बट उसके बाद थोड़ा स्टक हो गया। फास्ट ग्रोथ वाली कंपनी नहीं है, तो वैसा करके देखें, और मेरे हिसाब से ना देखें इसको। इसके बाद प्रजापति आर रत्नागर बोल रहे हैं, वन स्मॉल कैप हाई सीएजीआर ग्रोथ बताएं, वन स्मॉल कैप हाई सीएजीआर स्टॉक बताएं। तो गलती हो गई भाई, तो भाई बताया ना यार, केसोल्स बहुत रिस्की है, बहुत हाई ग्रोथ है, आपका पैसा आधा भी हो सकता है, क्योंकि जितना इसका पी है और सेल्स इसका मतलब ग्रोथ नहीं आया तो उसका पी कॉन्ट्रैक्शन भी हो जाता है। लेकिन जिस टाइप से माहौल दिख रहा है और रिजल्ट दिख रहे हैं, तो मुझे तो लग रहा है कि भाई पी एक्सपेंशन होगा। आई कैन बी रॉन्ग, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, बट मेरा जो व्यू है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद अमित जी बोल रहे हैं, भाई यू विल नॉट स्टॉप एट 1000 सब्सक्राइबर्स, यू विल हैव मच मोर, कीप इट अप, गुड वर्क, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच अमित जी। तो इन लोगों अमित जी ने बोला था, जब मैंने बोला था कि यार 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दिया, कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, क्योंकि यूट्यूब की जो एलिजिबिलिटी है वो 1000 सब्सक्राइबर है, उससे कम पे यूट्यूब मोनेटाइज नहीं करने देता। अब देखो यार, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखेगा मेरी वीडियो पे। पहले होता था कि जो ऐड नहीं लगाएगा उसकी वीडियो पे ऐड नहीं दिखेगा, बट एडवर्टाइजमेंट अभी भी आता होगा मेरी वीडियो पे, मैंने भी कई बार देखा है। बट उसका जो रेवेन्यू का शेयरिंग पार्ट है वो मुझे नहीं मिलता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स नहीं है। तो आपका कोई नुकसान नहीं है सब्सक्राइब करने में, बट फायदा जरूर होगा आपको, कुछ नई कंपनी समझ में आएंगी, कुछ नया एनालिसिस, मेरा व्यू आपको पता लगेगा, आप अपना व्यू रखेंगे, फिर हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद बोल रहे हैं अमित जी का ही रिप्लाई था, yep, I am in the market since 2016 and have made decent money, but as they say, learning never stops and I am a true believer in this statement. Thanks again. Thank you so much जी, so nice of you. तो लर्निंग कभी भी खत्म नहीं होती है। मैं भी हमेशा पुराने जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिनका नेटवर्थ 1000, 2000, 3000, 5000 करोड़ है या फिर उससे बहुत ज्यादा है, उन लोगों की 10-10, 12-12 साल पुरानी वीडियो देखता हूँ। कई बार
उनका साउंड अच्छा नहीं होता है, एको कर रहा होता है, बहुत डिस्टर्बिंग होता है, लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल होती है, 2-3 बार में समझ आता है, स्लो करके समझ आता है। बट वही सबसे मैं सीख कर फिर वीडियोस में बताता हूँ कि क्या पास्ट में हुआ था और क्या चीज़ मेरे लिए काम करी है, तो शायद वो आपके लिए भी काम करे और मैं आपकी जो फाइनेंशियल मिस्टेक्स हैं उनको थोड़ा सा कम कर पाऊँ। तो यही कोशिश रहती है। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज का कंटेंट इतना ही था। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपने किसी फ्रेंड को भेज सकते हैं, और आप मुझसे पर्सनली अगर कनेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा ईमेल पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।